प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में पंचायतों को मिले बड़े अधिकार, अब खुद काट सकेंगी अवैध पानी के कनेक्शन, जानिए नए नियम। हरियाणा की पंचायतें अब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था के संचालन और निगरानी के लिए अधिक सक्षम होगी। जन स्वास्थ्य विभाग ने नई ऑपरेशनल पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पंचायतों को पेयजल आपूर्ति प्रबंधन, संचालन और आवश्यक निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। पंचायतें अब पेयजल दरों में संशोधन, नई दरें लागू करने और अवैध कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई कर सकेंगी। हरियाणा में गर्मी के तेवर रहेंगे प्रचंड। 8 जिलों में पारा 40 डिग्री पार, 22 मई तक लू का येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा में एक बार फिर से तापमान में उफान देखने को मिलेगा और आग उगलने वाली गर्मी अपने तेवरों को प्रचंड बनाएगी। 24 घंटे में हरियाणा में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। शनिवार को हरियाणा के 8 जिलों में दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। सर्वाधिक तापमान रोहतक का 42.1 डिग्री सेल्सियस का रहा। हरियाणा रोडवेज का यात्रियों को तोहफा, फतेहाबाद से दिल्ली और गुरुग्राम के लिए नया टाइम टेबल जारी। हरियाणा राज्य परिवहन ने फतेहाबाद डिपो से विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रोडवेज विभाग द्वारा फतेहाबाद से चलने वाली मुख्य बसों का नया और संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस नए स्केड्यूल का उद्देश्य यात्रियों को समय पर और आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुबह पहली बस की नई समय सारणी में फतेहाबाद से हिसार, रोहतक होती हुई देश की राजधानी दिल्ली जाने वाली सुबह की सबसे पहली बस सेवा को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार सभी जिलों में लगाएगी लोक अदालत, जमीनी विवाद को जड़ करेगी खत्म। यहां जानिए डिटेल। हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से उपायुक्त, एसडीएम व तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समयबद्ध ढंग से समाधान करवाएंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित भारत 2047 के अंतर्गत तैयार किए गए 5 वर्षीय कार्यान्वयन रोड मैप और कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कही। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एफसीआर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि राजस्व संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग द्वारा डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। हरियाणा में नियमों के खिलाफ जा रहे हैं ये अधिकारी, सरकार हुई अब सख्त लागू किए ये नए नियम। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सरकारी विभागों में सरकार से स्वीकृति के बगैर नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध के बावजूद अधिकारी नियमों के खिलाफ जाकर वाहन गाड़ियां खरीद रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस पर अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय को ही नए वाहन खरीदने की अनुमति रहेगी। हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, इन कर्मचारियों को मांगा गया पूरा डेटा, जानिए क्या है वजह। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने एक नया आदेश जारी कर प्रदेश के महाकुंभों में हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने उन संविदा कर्मचारियों की कुंडली मांगी है जो मोटा वेतन ले रहे हैं। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर निम्नलिखित जानकारी 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से मांगी है। वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 50,000 से अधिक है, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अपनी सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं, पद का नाम, काम की प्रकृति, स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति है या नहीं और वेतन का पूरा ब्यौरा। खाकी के आगे अपराधियों ने टेके घुटने, पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाश के काबू, बड़ी साजिश पर फेरा पानी। हरियाणा के जींद जिले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब डिटेक्टिव स्टाफ की टीम की 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बाद में पुलिस ने तीनों को काबू करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज है। जानकारी के अनुसार बदमाशों की पहचान भगत निवासी, किलो यक्षी निवासी डिगाना और अंकित निवासी करेला है। डिटेक्टिव स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि तीनों बदमाश हथियारों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं और
किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तेज रफ्तार कार ने मजदूर को कुचला, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। हादसा ढांड रोड पर गांव कमोदा बस अड्डे के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि कार चालक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, तभी उसने साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी 30 वर्षीय अजय सदा के रूप में हुई है। अजय परिवार की पालन पोषण के लिए कुरुक्षेत्र में रहकर चावल के गोदाम में मजदूरी करता था। उसके परिवार में पत्नी रंजन देवी, बेटा आदर्श तथा 2 बेटियां अंकुश और इंद्रो है। परिजनों के अनुसार पिछले वर्ष ही उसके बेटे यानी घर में बेटा हुआ था। फसल मेरा ब्यौरा बना किसानों के लिए सहारा, अब डिमांड के हिसाब से मिलेगा खाद का स्टॉक। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां प्रदेश के सभी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण करवा लिया है। इसी के तहत अब किसानों को विभिन्न सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यमुनानगर में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि भविष्य में किसानों को कितनी यूरिया खाद मिलनी है, ये इसी पंजीकरण से तय होगा। इस पंजीकरण के आधार पर ही किसानों को सब्सिडी की अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब विभाग को ये लाभ होगा कि वो किसानों की डिमांड के हिसाब से एडवांस में उतनी मात्रा में खाद का स्टॉक उपलब्ध करवाएगा। सॉरी, हम आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद युवक को जॉब से निकाला, वजह जानकर उड़ेंगे होश। हरियाणा के पानीपत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि युवक दलित समाज से था। बाबरपुर मंडी निवासी ने बताया कि पानीपत जीटी रोड स्थित इला होम फैशन कंपनी में इंटरव्यू के बाद उसे एचआर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद रिजुल को कंपनी के जीएम से मिलने को कहा। युवक जीएम से मिलने उनके कैबिन में गया था। जीएम ने योग्यता की बजाय युवक की जाति पूछी। जाति बताने के बाद रिजुल घर आ गया। करीब 2 घंटे बाद कंपनी के अधिकारी ने कॉल कर रिजुल को बोला, आई एम सॉरी, हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते, आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो हमारी पॉलिसी में नहीं आता है। इतना सुनकर युवक के होश उड़ गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।